आप जी सारी साथ संगत को प्यार भरी राधा आंसू। संगत जी, यूं तो परमात्मा और हमारे दरमियान कई रुकावटें आती हैं। हम प्रयास तो बड़ा करते हैं परमात्मा को हासिल करने का, लेकिन कई रुकावटें आती हैं जो हमें उस तक पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन यदि ऐसी रुकावटें एक सत्संगी के जीवन में आती भी हैं, एक अभ्यासी के अंतर यात्रा में आती भी हैं, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं हो जाना चाहिए। सद्गुरु से ज्ञान लेकर उस रुकावट का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि आप सद्गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हैं, सद्गुरु पर भरोसा करते हैं, सद्गुरु से प्रेम करते हैं, तो आप पाएंगे आपके जीवन में आनंद उतरने लगा, आपकी परेशानियां कम होने लगी, जीवन में सुख हासिल होने लगा। हालांकि हम जीवन से हमेशा के लिए परेशानियां तो नहीं मिटा सकते। पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब जो भुगतना है, लेकिन फिर भी सद्गुरु की दया मेहर से हमारे जीवन से परेशानियां कम हो जाती हैं, जीवन में खुशी आ जाती है। बहुत से सत्संगी ऐसे हुए भी हैं और आज भी हैं जिनका जीवन सद्गुरु से मिलने के बाद बदल गया है। उनके जीवन में एक मस्ती आई है, उनका जीवन खिले हुए फूल की तरह नजर आता है। हालांकि जब वे भी सद्गुरु के पास आए थे तो मुरझाए हुए फूल थे। सद्गुरु की ऐसी दया मेहर है कि वे हर मुरझाए हुए फूल को खिला देते हैं। इसी कारण से हमें कहा जाता है कि जितनी बार तुम्हें सद्गुरु के पास जाने का मौका मिले, उतनी बार उस मौके का लाभ उठाना। सद्गुरु की तुम पर नजर भी पड़ जाए तो जीवन का फूल खिल उठता है। तब कहीं जाकर जीवन में सुगंध पैदा होती है, तब कहीं जाकर हमारे जीवन का सौंदर्य प्रकट होता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि तुम्हें सद्गुरु पर भरोसा हो। यदि तुम्हारा सद्गुरु पर भरोसा ही नहीं होगा तो फिर तुम सद्गुरु को अपने जीवन की डोरी न पकड़ा सकोगे। तुम्हें सद्गुरु पर भरोसा ना होगा तो तुम सोचोगे पहले ही मुरझाया हुआ फूल हूं, कहीं दूसरा पूरी तरह ही ना तोड़ दे। तुम जिसे भी गुरु मानोगे, जब तक तुम्हें उस गुरु में परमात्मा नजर नहीं आया, तुम उसे एक मनुष्य से अधिक नहीं मान पाओगे। और मनुष्य के बाबत तो हम ऐसे हैं कि हम अपने सिवाय किसी दूसरे मनुष्य पर भरोसा ही नहीं करते। इसलिए जब तक तुम्हें सद्गुरु भी एक मनुष्य की भांति नजर आता है, तब तक तुम उस पर भी भरोसा ना कर सकोगे, उससे भी बचने का प्रयास करोगे। तुम जब तक अपने जीवन की डोर सद्गुरु के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहते, जब तक उस मालिक के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहते, तब तक तुम्हें जीवन के उस सौंदर्य, उस सुगंध की कोई खबर ना होगी जो तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है। पर यह स्वाभाविक है कि यदि तुम्हें गुरु में परमात्मा नजर ना आए तो तुम गुरु को अपने आप को समर्पित न कर सको। जब तक भरोसा नहीं है तब तक समर्पण होगा भी नहीं। लेकिन फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें सद्गुरु पर भरोसा हो? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें सद्गुरु में परमात्मा नजर आए? रास्ता है प्रेम। प्रेम के जरिए हमें सद्गुरु पर भरोसा होता है। प्रेम जितना मजबूत होता है उतना ही भरोसा मजबूत होता है। और जिस सच्चे प्रेम की आप बात कर रहे हैं वह भजन बंदगी से पैदा होता है। पर जब हम भजन बंदगी द्वारा उस अथाह प्रेम तक पहुंचने की यात्रा कर रहे होते हैं, तब हमारे बीच कई रुकावटें आती हैं। उनमें से जो मुख्य रुकावट आती है वह क्रोध की रुकावट है, क्योंकि क्रोध प्रेम के एकदम विपरीत है। प्रेम परमात्मा तक पहुंच जाता है, लेकिन यदि तुम विपरीत की यात्रा में निकल गए, क्रोध तुम्हारा साथी हो गया, फिर तुम परमात्मा से दूर ही निकलते चले जाओगे। इतनी दूर खड़े हो जाओगे कि फिर परमात्मा नजर आना ही बंद हो जाएगा। कहने को तो कण कण में है, लेकिन नजर परमात्मा अपने भीतर भी नहीं आता। जिस प्रकार प्रेम समस्त अच्छाई का सार है, उसी प्रकार क्रोध समस्त बुराई का सार है। यह निश्चित रूप से सभी विकारों में सबसे अधिक विनाशकारी है। यह मन तथा आत्मा के हर उत्तम गुण को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, उनको कमजोर बना देता है और अंत में गुणों को खत्म ही कर देता है। जो भी अच्छा है यह उसे जला देता है। यह जलाकर राख कर देने वाली आग है।
जो विनाश की अग्नि से पैदा हुई है। अंत में इस विकार के शिकार हुए मनुष्य का अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वह उसके अच्छे रूप का भ्रष्ट तथा खोखला ढांचा, जो उसी प्रकार अंधकार से लिपटा हुआ, बेजान और झुलसा हुआ होता है, जिस प्रकार वन के पेड़ जो भयानक अग्नि से झुलस जाते हैं। क्रोध एक विनाशकारी और राख कर देने वाला विकार है। निसंदेह इसका उद्देश्य क्रोध के शिकार हुए इंसान को नष्ट कर देना है। कभी जाग कर देखना, क्रोध में तुम्हें दूसरे को हानि पहुंचा देने की भावना पैदा होती है। क्रोध में तो ऐसे व्यक्ति भी हत्या कर देते हैं जिन्हें देखकर लगता ही नहीं ये भी कभी हत्या कर सकते हैं। क्रोध तुम पर इतना हावी हो जाता है कि फिर तुम्हारे बस में नहीं रहता, तुम क्रोध के ही बस में हो जाते हो। क्रोध जो तुमसे करवाना चाहता है तुम कर बैठते हो। क्रोध अब तुम पर इतना हावी हो गया है कि अब तुम्हें छोटी छोटी बात पर भी क्रोध आने लग गया है। जब तक क्रोध तुम्हारा मालिक है तब तक परिणाम भी विनाशकारी होंगे। यह बुरे क्रम बनाता है और मनुष्य को 84 के चक्र के साथ और अधिक मजबूती से बांध देता है। अगर यह मनुष्य को अपराध की ओर ले जाता है, जैसे कि अक्सर होता है, तो इसकी गुलामी की जकड़ और मजबूत हो जाती है। फिर यह तुम्हें और भी कसकर पकड़ लेता है। कर्मों का बोझ और अधिक भारी हो जाता है। क्रोध काल का एक उपयोगी सेवक है। जब तक इंसान के मन पर इसका शासन रहता है तब तक उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करना नामुमकिन हो जाता है। इसका फल है अंधकार तथा इंसान को जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखना। आप फिर चिताते हैं कि प्रेम मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। क्रोध प्रेम के एकदम विपरीत है। क्रोध के विकास की कुछ आरंभिक अवस्थाएं जो आप समझाते हुए कहते हैं, मानहानि, बेकार की गपशप, निंदा, गाली गलौज, दूसरों में दोष ढूंढना, कलह क्लेश में रुचि रखना, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू स्वभाव, कठोर व्यवहार, रोना धोना करना, बदले की भावना रखना, उतावलापन, लड़ाई झगड़ा करना, कुटिल तरीके से मजाक उड़ाना, अहितकारी आलोचना करना, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा से तर्क करना, बुरी प्रवृत्ति के साथ साथ झगड़ालू होना, ये सभी क्रोध की आरंभिक अवस्थाएं हैं। ये सभी क्रोध की उपज है। यदि तुम इनमें से किसी के भी शिकार हो तो अपने आप को कभी भी क्रोध के हवाले मत छोड़ देना। तुम अपने आप को झुकाना और सद्गुरु के नियम पर चलना। सद्गुरु के क्या नियम है? सद्गुरु के नियम है, कभी निंदा ना करो, कभी किसी में दोष ना ढूंढो, कभी गाली गलौज ना करो, किसी के मुंह पर या पीठ पीछे किसी को दोषी ना ठहरा। मनुष्य का या किसी पशु पक्षी का किसी की भी भावना को ठेस न पहुंचाओ। अपने मुख से कभी कठोर या चोट पहुंचाने वाले शब्द न कहो। हमेशा प्रेम, सत्य और दया से भरे हुए वचन ही बोलो। क्रोध का मन पर बड़ा घातक प्रभाव होता है। जो लोग क्रोध से पीड़ित हैं वे इस रोग की पीड़ा जीवन भर झेलते हैं। जब मृत्यु का समय निकट आता है तब तक मन इतना बेशैला हो चुका होता है कि इसमें नैतिक मूल्य जैसा कुछ नहीं बचता। यह विकार इंसान को कई भयानक मुसीबतों में धकेल देता है। इस संसार में किसी अन्य रोग की बजाय यह विकार सबसे अधिक कष्ट देने वाला और दुखदायी है। कई शारीरिक तथा मानसिक रोगों का कारण क्रोध है। यह एक मानसिक रोग है जो कई शारीरिक रोगों का कारण बन जाता है। इसकी अतः पीड़ा का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। स्पष्ट है कि यह कितना भयानक है। इस विकृत रोग का एक लक्षण यह भी है, यह रोग जिस व्यक्ति को होता है वह यह भी मानने को तैयार नहीं होता कि उन्हें कोई बीमारी है, बल्कि वे इस बात पर बल देते हैं कि दूसरे लोग इस रोग के शिकार हैं। उनके भीतर कोई क्रोध नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई उसे क्रोधी बोले। वे खुद को निर्दोष मानते हुए अपने आप को दूसरों की कुटिलता का शिकार समझते हैं। क्रोधी व्यक्ति को इतना भर कहना ही काफी है कि तुम क्रोधी हो, वह क्रोधित हो जाता है।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह क्रोधित होकर आप पर ही बरस पड़ा। वह थोड़ा सा उत्तेजित करने पर भड़क सकता है और क्रोध से आसपास का माहौल भी दूषित कर देता है। जो लोग इस रोग से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, वे किसी और की हत्या चाहे ना भी करें, पर जीवन से दुखी होकर कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इस रोग के शिकार व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है। इस भयानक रोग का सबसे दुखदायी लक्षण यह है कि मृत्यु के बाद भी इस रोग का अंत नहीं होता। इस तरह यह किसी शारीरिक रोग से भी कहीं अधिक बुरा है। यह मन का रोग है। मृत्यु के बाद भी मन पीड़ित व्यक्ति के साथ रहता है। फिर अगले जन्म में भी इस रोग का विनाशकारी कार्य चलता रहता है। यह रोग उसे तब तक पीड़ा पहुंचाता रहेगा जब तक इंसान कष्ट से गुजरकर आत्म संयम द्वारा खुद इस रोग को दूर करना नहीं सीख लेता। इसका इलाज कहीं और से नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज रोगी को खुद ही करना होगा, क्योंकि क्रोध मन का रोग है। इसलिए यदि किसी को क्रोध की इस बीमारी से ऊपर उठना हो, इस बीमारी से छुटकारा पाना हो, तो उसे अपने मन को नियंत्रित करना होगा, मन को ठहराना सीखना होगा। तब कहीं इस विकार से छुटकारा होगा। लेकिन मन ठहरता ही नहीं है। मन ठहरे कैसे? मन कोई एक ही विकार के पीछे थोड़ी लगा है। मन में तो काम वासना का विकार भी है। एक ही विकार हो तो मनुष्य हिम्मत भी करे। विकार ऐसे ऐसे हैं कि मनुष्य की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वह इससे छुटकारा पा सके। काम वासना का विकार भी बड़ा ही विनाशकारी विकार है तो यह एक सामान्य क्रिया, परंतु जब मनुष्य इसमें लिप्त ही हो जाए तो फिर यह विनाशकारी हो जाती है और मनुष्य को तबाह कर देती है। सभी असाधारण प्रबल इच्छाएं और लालसाएं काम के अतरंग आती हैं। इसमें नशीले पदार्थ, नशीले पेय, तंबाकू और यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन भी इसमें शामिल है, जिन्हें केवल स्वाद की खातिर ही खाया जाता है। यानी किसी भी प्रकार की भूख की लालसा जिसे केवल मजा लेने के लिए पूरा किया जाए। यह विकार सबसे अधिक शक्तिशाली और घातक है। असंख्य लोग इसकी चपेट में हैं। यह विकार जीवन भर उन्हें अपने जाल में लपेटे रखता है। यह उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़े रखता है। यह जीवन भर उन पर हावी रहता है। रात दिन इसका नशा उन पर छाया रहता है। ऐसे लोग मजाक का विषय बन जाते हैं। हर मोड़ पर यह विकार अपने नित नए प्रलोभनों की नुमाइश करता है। पहले तो यह बहुत ही लुभाने रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम सामने आने पर इसकी असलियत का पता चलता है कि यह कितना घिनौना और छलपूर्ण है। यह मनुष्य को अंधा कर देता है और वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता है तो यह एक सामान्य क्रिया, लेकिन यदि मनुष्य इस विकार में लिप्त हो जाए तो यह विकार मनुष्य को पशुता के स्तर तक ले जाता है, जिसके कारण वह अपना विवेक खो देता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने बड़े घाटे के बदले मनुष्य को क्या मिलता है? सुखद रोमांच, उन्माद से भरा एक पल भर का नशा, जिसके बाद इंसान अपने आप को अकेला पाता है और उसे अंधकार घेर लेता है। फिर बाद में अपने इर्द गिर्द लिपटी हुई नई जंजीरों में कैद इंसान इस बात पर हैरान हो जाता है कि क्या वह इतना मूर्ख था। यह विकार तो मानो उसे अंधा ही कर देता है। यदि काम रति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो यह नैतिक पतन की ओर नहीं जाती, लेकिन जब हम भोग विलास के जाल में फंस जाते हैं तो हम पशुता के स्तर पर नीचे आ जाते हैं। प्रकृति ने इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें यह साधन दिया है। यह हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, परंतु जब हम इसे भोग विलास का जरिया बना लेते हैं तो हम अपनी शक्तियां गंवा देते हैं। हमारे मन पर पर्दा चढ़ जाता है। इसका अंत पशु के समान निराशपूर्ण मूर्खता में ही होता है। जब नियंत्रण की बजाय यह वृत्ति मनुष्य पर हावी हो जाती है तो समझो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। उस स्थिति में केवल वह दो पैरों वाला पशु है। इस विकार के कारण नशीले पेय पदार्थों की लालसा होती है।
नशीली दवाइयों की लत लग जाती है, तंबाकू की लत लग जाती है, फिजूल बातें करने की आदत हो जाती है, बेकार के खेल जैसे कि ताश खेलने की आदत लग जाती है, आलस्य की आदत हो जाती है, बेकार रहकर समय बर्बाद करने की आदत पड़ जाती है। ये सभी काम वासना की वृत्तियां हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भोग विलास में लिप्त होना है। ये भोग विलास की बुराई की जड़ है। भोग विलास की हर गतिविधि मनुष्य की नैतिकता को भ्रष्ट कर देती है और इसे इंद्रियों का गुलाम बना देती है। यह आत्मा के लिए जहर है। कामवृत्ति की आदतें किसी भी मनुष्य को पशुता के स्तर तक नीचे घसीट लाती हूँ, जबकि मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर की ओर ऊपर उठना चाहिए। काम वासना एक लंबे समय तक चलने वाला रोग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका रूप कैसा है, यह सब काम ही है और काम आत्मा के 5 घातक शत्रुओं में से एक है। और इन 5 विकारों में जो इस भ्रष्ट समूह का तीसरा सदस्य है वह लोभ है। यह इन सबसे अधिक विषैला है। लोभ का काम हमें मायामय संसार के साथ बांधकर भ्रमित कर देना है, ताकि हम अपने महान आदर्शों को भूल जाएं। यह हमें दुनिया के विकृत पदार्थों के साथ बांधे रखता है। जिस प्रकार काम हमें पशुता के स्तर तक ले जाता है, उसी प्रकार लोभ हमें धन दौलत आदि संसारिक पदार्थों के साथ बांधे रखता है, जो एक कदम और भी नीचे है। इस प्रकार लोभ कामवृत्ति से भी गिरा हुआ है। यह सोना चांदी और हीरे ही हमारे लिए खुदा बन जाते हैं और हम धन दौलत के गुलाम बन जाते हैं। धन दौलत हमारी सेवक बनने की बजाय हमारी स्वामी बन जाती है। अन्य सभी विकारों की तरह यह भी हमें जंजीरों में जकड़ लेती है। इंसान खुद ही उस पदार्थ के स्तर तक नीचे गिर जाता है जिसे वह चाहता है। कोई कंजूस इंसान न रहकर सोने चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदादों का मूर्त रूप बनकर रह जाता है। जिस इंसान का ध्यान केवल धन और अधिक धन कमाने में हो, धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो जाता है। यहाँ तक कि कठोरता का यह भाव उसके चेहरे पर भी नजर आता है। ऐसे इंसान के मन में दया भाव नहीं रहता। उसके लिए धन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। वह अन्य लोगों को, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों तक से अपने कारखाने में काम करवाता है और धन कमाने के लिए उनकी ताकत से अधिक कार्य लेता है। जो भी व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और दया का भाव नहीं रह जाता, उसे लालच के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह विकार मनुष्य को बड़ी निर्दयता से अपना गुलाम बनाता है। लोभ लालच के वश में हुआ मन पत्थर बन चुकी बुद्धि से भी अधिक बुरा है। कंजूस होना, झूठ बोलना, पाखंड करना, झूठी गवाही देना, छलपूर्ण व्यक्तित्व होना, लूट मार करना, चोरी करना, घूसखोरी, रिश्वतखोरी करना, यह सब इस विकार की निशानियां हैं। ये सभी धन कमाने के गलत तरीके और साधन हैं। संसार में सबसे अधिक गरीब वही है जो कुछ भी न करके कुछ पाने की कोशिश में अपना समय बिता रहा है। वह अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। कीमत चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति स्थायी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। फिर ऐसा व्यक्ति गलत रास्तों से धन कमाने का शिकार हो जाता है। बेहतर यही होगा कि मनुष्य अपने आप को इस विकार से भी ऊपर उठाए। फिर धीरे धीरे उसे अपने मोह के विकार से भी छुटकारा पाना होगा। यह विनाशकारी विकारों में चौथे स्थान पर है। यह विकार सबसे अधिक कुटिल और सबसे अधिक छलपूर्ण है। यह अन्य विकारों की तरह अपने शिकार पर धीरे धीरे हावी होता है, या फिर शोर शराबे और धूम धड़ाके के साथ इस प्रकार सामने आता है कि व्यक्ति इसकी असलियत को ही पहचान नहीं पाता। यह आमतौर पर एक सुंदर पोशाक पहने महान व्यक्तित्व और भद्र पुरुष के रूप में सामने आता है, जो इंसान को प्रभावित करता है। यह विकार अपने आप को हमारा मित्र और सहायक बताता है। इसके विचार सही प्रतीत होते हैं, इसलिए यह आसानी से परिवार में एक नज़दीकी दोस्त के रूप में जगह बना लेता है। हर इंसान की चाह है कि उसके पास जीवन साथी, बाल बच्चे, जनसेवा और समाज में प्रतिष्ठा, धन दौलत, जमीन जायदाद आदि होने चाहिए।
हम मान लेते हैं कि इनका होना जरूरी और उचित भी है। ऐसे समय में ही हमारा सौम्य मित्र मोह एक शुभ चिंतक के रूप में आता है और कहता है, हाँ, तुम्हें इन चीजों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। उसी समय मोह आदरणीय मित्र के रूप में अपना विनाशकारी काम शुरू कर देता है। वह हमारी नजरों में संसारिक वस्तुओं और पदार्थों का महत्व इतना बढ़ा देता है कि हम उनके मोह में अंधे हो जाते हैं। जब हम उनमें पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं तो हमारे पास और किसी भी काम के लिए वक्त नहीं रहता। यही मोह का उद्देश्य है। इसका नतीजा यह होता है कि अपने आप को सुधारने के लिए समय नहीं मिलता, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता, परोपकार के लिए समय नहीं होता। हम अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा अपने घर और दफ्तर के बीच भागदौड़ में बिता देते हैं। अपने परिवार और उसकी समस्याओं में व्यस्त रहते हैं। हमारे पास आराम करने तथा भोजन करने के लिए भी समय नहीं होता। फिर अपनी बेहतरी या प्रेममय सेवा तो दूर की बात है। याद रहे कि हम इस संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु मोह का एकमात्र उद्देश्य हमें इस काम से दूर रखना है। मोह को इस उद्देश्य में अधिक सफलता और खुशी तब होती है जब मनुष्य आत्म विकास के बारे में विचार तक नहीं कर पाता। फिर भी यदि कभी हम इस विषय में सोच विचार करते हैं तो मोह हमें एकदम याद दिलाता है कि इस समय हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। धीरे धीरे जब हालात अधिक बेहतर होंगे तो इस ओर ध्यान दे सकते हैं। हमें अपने उच्च लक्ष्य से दूर रखने के उद्देश्य से काल ने इन सभी पांचों विकारों को नियुक्त किया है ताकि ये जीवन भर हमारे मार्ग में घात लगाए बैठे रहें। इसलिए मोह हमेशा इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस जिम्मेदारी को निभाना ही है। साथ ही हमें शांत करने के लिए यह वादा करता है कि ऐसा समय जल्दी ही आएगा जब इन जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और हालात ज़्यादा अच्छे होंगे। उस समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दिया जा सकता है। मोह बहानेबाजी का सरताज है। एक ओर यह हमें अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है तो दूसरी ओर यह हमें तरह तरह के बहानों में उलझाए रखता है। जैसे आध्यात्मिक विषयों की इस समय चिंता करने की क्या जरूरत है, समय आने पर खुद ही इनका हल निकल आएगा। मृत्यु के बाद यह सब देखा जाएगा, तभी अपने आप ही सुलझ जाएंगे। यह चतुर मित्र पूरा समय षड्यंत्र करके हमारा बोझ बढ़ाता रहता है और जीवन में उलझने पैदा करता जाता है। चिंताएं, परेशानियां और व्यापार की उलझनें अंत समय तक हर एक के साथ रहती हैं। इनसे कभी कोई ऊपर नहीं उठ पाया। हमारा पूरा जीवन इस शरीर के स्थूल अस्तित्व को बनाए रखने में बीत जाता है। हम इस संसार में आने का अपना असली उद्देश्य ही भूल जाते हैं। शायद हम यह कभी जान ही नहीं पाए कि हम इस संसार में आए किस लिए थे। वास्तव में बहुत कम लोग इस सच्चाई को जान पाते हैं। अधिकतर लोग इस विषय में कुछ जानना ही नहीं चाहते। इसलिए आप हमें मोह से भी ऊपर उठने की सलाह देते हैं और आगे फरमाते हैं, 5 घातक विकारों में से अंतिम घातक विकार अहंकार है। अहंकार शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, यह मन की वह शक्ति है जो हमें अपने आप को जानने की शक्ति देती है, यानी यह आपको विशेष समझने की शक्ति देती है। यह वह शक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को आदेश देती है। इस शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने पर यह अहंकार में बदल जाती है, जिसे अभिमान या घमंड भी कहा जाता है। अहम का फैलाव ज़्यादा बढ़ जाने पर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बन जाता है। सामान्य अहम भाव तो ठीक है, परंतु जब यह संतुलन खो बैठता है तब यह बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अहंकार अधिक मात्रा में बड़ा हुआ अहम ही है। मैं की विष भरी बढ़ोतरी अहंकार का रूप है। ये जो हम मैं मेरी करते रहते हैं, यह हमारे अहंकार का ही परिणाम है। कुछ हद तक यह ताकत जीवन में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और अन्य लोगों के बीच उसे सही स्थान दिलाने के लिए जरूरी है,
परंतु अहंकार के रूप में यह शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इंसान अपने को ही सृष्टि का केंद्र समझने लगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्वार्थ की स्थिति है। अनेक परिस्थितियों में यह विकार सबसे नीच लगता है। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सा विकार सबसे बुरा है। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और चतुर है। यह लंबे समय तक कायम रहता है। कई बार हम बुजुर्गों को अपने पुराने कारनामों की शेखी मारते सुनते हैं, तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अहंकार की जीत होती है। दूसरे सभी विकारों के नष्ट हो जाने पर भी यह अपना काम करता रहता है। वास्तव में यह खुद दूसरे विकारों को दबा देता है ताकि यह अपनी शान बिगाड़ सके। कितनी बार आदमी अपनी छोटी मोटी सफलता और अच्छाई पर फूले नहीं समाते। योगी और बैरागी बहुत विनम्र होने का दिखावा करते हैं और अपनी धार्मिकता पर अहंकार करते हैं। अपने आप को सद्गुणी मानना मानसिक रोगों में सबसे अधिक प्रचलित और सबसे घातक रोग है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पांचों विकारों में से अहंकार सबसे अंत में घुटने टेकता है। इसका विशेष गुण है विचार का स्वरूप बिगाड़ देना, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना और अपने आप को ही सब कुछ मानना। यह विकार तुम्हारे जीवन से खुशी छीन लेता है। ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति शायद ही हो जो हंसमुख हो। यदि वह हंसमुख है तो अहंकारी नहीं होगा। अहंकार खुद अपने सिर पर मुकुट रखकर हैरान होता है कि सब लोग उसे बादशाह स्वीकार करने में देर क्यों कर रहे हैं। वह गधे की तरह ऊंची और बेसुरी आवाज निकालता है और कल्पना करता है कि वह एक बड़ा ही मधुर गीत गा रहा है। वह खुद को ही नहीं पहचान सकता क्योंकि इसे अपने अहम के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। वह बंद गोभी के पत्तों के पंख धारण करके अपने आप को मोर पक्षी समझता है। उसे अपने दोष कभी नहीं दिखाई देते, परंतु दूसरों में सारी कमियां नजर आती हैं। हर व्यक्ति अपने आप को दोष रहित मानता है और बाकी सारे जगत को दोषी मानता है। अहंकार का मुख्य कार्य सत्य के मार्ग पर रुकावट डालना है। यह बुराई का पक्का मित्र है। अहंकार के शिकार हुए व्यक्ति जब कभी अपने को सुधारने की जरूरत समझते हैं तो यह उन्हें आत्मसंतुष्टि की भावना देकर धोखा देता है। यह लोगों को नई नई चीजों की ओर जाने से रोकता है। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक है। यह धर्म और पंथ स्थापित करता है। यह सोच लेता है कि अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण ही इसने पूर्ण सत्य की एकमात्र विचारधारा का चुनाव किया है। उस समय यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इससे भी गलती हो सकती है और इसलिए यह अपनी धारणाओं के साथ चिपका रहता है। अंधविश्वास, असहनशीलता, धन या शक्ति का बड़ा चढ़ाकर दिखावा करना, औरों की बातचीत में दखल देना, औरों को भाषण देना, यह सब अहंकार की ही निशानियां हैं, क्योंकि इन सब के जरिए अपनी मैं का दिखावा किया जाता है। जितना मैं मजबूत होता जाता है उतना अहंकार प्रबल होता जाता है। आप कहते हैं क्योंकि यह सभी मन के रोग हैं, तो इनसे तभी छुटकारा हो सकता है जब तुम मन को नियंत्रित कर लो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर ठहर जाएगा, ये सारे विकार भी ठहर जाएंगे, ये सारे विकार भी शांत हो जाएंगे। ये कहीं चले नहीं जाएंगे क्योंकि इनके बगैर भी तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारा इनके बगैर जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम इनका दुरुपयोग करने लग गए हो। अब ये तुम पर हावी होने लग गए हैं, इसलिए अब परिणाम भी उल्टे आने लगे हैं। बेहतर होगा तुम इनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है कि मन भीतर शब्द धुन से जुड़ा हो। शब्द धुन से जुड़ने के बाद मन नियंत्रित हो जाता है, सारे विकार शांत हो जाते हैं। मन के नियंत्रित होते ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन से बड़ा ही भार उतर गया। इन विकारों का भार भी तुम्हें दबाए जाता है। शब्द से जुड़कर हम इन विकारों से छूट सकते हैं और शब्द की प्राप्ति हमें सच्चे सद्गुरु से होगी। लेकिन सच्चे सद्गुरु की दात के लिए आवश्यक है कि हमें सद्गुरु से प्रेम हो, सद्गुरु पर भरोसा हो। जितना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा गुरु पर भरोसा बढ़ता जाएगा।
और उस अथाह प्रेम को हासिल करने के लिए सदगुरु हमें भजन सिमरन की युक्ति दे देते हैं। प्यारी साध संगत जी, इन विकारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, इनमें ज्यादा लिप्त न हो जाए। अपना ख्याल रखें, भजन सिमरन करते रहें। यदि आपको आज के इस सत्संग से आपके सवालों के जवाब मिले तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि और भी किसी का इस सत्संग से सवाल जुड़ा हो तो उनका भी समाधान हो। राधा स्वामी जी।